अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दज्जाल की आमद से पहले यहूदी बैंकार दुनिया में एक नया आलमी मजहब नाफिज करना चाहते हैं। चुनाचे 1992 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से दुनिया में इस निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया। ये दर हकीकत एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद ख्वाहिशात पर कायम है। आलमी इदारे सारी दुनिया में इस मजहब को राइज करने के लिए मुतहर्रिक हैं। और आप ये सोचकर हैरान होंगे कि 1992 के बाद दुनिया के हर शोबे में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये निज़ाम दुनिया की इक्तिसादी सूरत हाल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस निज़ाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इखलाकियात और दीनी एतबार से इसके रास्ते में वाहिद रुकावट चूँकि इस्लाम था, चुनांचे इस्लाम की उन तालीमात को यकसर तब्दील करने पर जोर दिया गया जो इस नए मजहब के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। इसलिए लोगों की तर्ज जिंदगी मुकम्मल तौर पर इस नए मजहब के सांचे में डालना आलमी इदारों का हदफ था। इस हदफ के हुसूल के लिए उन्होंने टीवी, मोबाइल फोन और इंटरनेट का सहारा लेते हुए लोगों की ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी। इसलिए आज आप देख सकते हैं कि लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, शादी कब होनी चाहिए, ख्वाहिशात में इजाफा, ताल्लुकात की बुनियाद, कारोबार के तौर तरीके, इन तमाम बातों में लोगों को खींचकर इस नए मजहब में दाखिल किया गया है। आलमी इदारों ने न सिर्फ बदमाशी से इसको दुनिया में नाफिज करवाया, बल्कि इसके अलावा किसी और मजहब को इख्तियार करने पर बाकायदा तौर पर जंगों का ऐलान किया गया और इन कौमों का खाना पीना और अद्वियात तक बंद करके और फिर इन ममालिक पर कब्जा करके वहाँ अपना नया मजहब ताकत के तौर पर नाफिज किया गया। फिर इसकी हिफाजत के लिए तमाम दुनिया की अफवाज को वहाँ तैनात कर दिया गया। दुनिया का कोई भी मुल्क इस नए मजहब की शरीयत पर अमल करने का पाबंद है, वरना इसको दहशतगर्द करार देकर पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया जाता है, जिनमें से शाम, बर्मा और फलस्तीन जैसे ममालिक आपके सामने हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इसे मजीद समझने के लिए यहूदी इदारों की तैयार करदा मशरूबात और दूसरी खुर्दनोश की चीज़ों को ही ले लीजिए। आज टीवी पर इश्तिहारात के जरिए इंसानी दिलो दिमाग और जज्बात पर ऐसा कंट्रोल हासिल कर लिया गया है कि मैदे और घुटनों को तबाह करने के लिए लोगों से सरसों का तेल छुड़वाकर मुज़र सेहत केमिकल से तैयार बनस्पति और कुकिंग ऑयल, जिनसी तौर पर कमजोर करने के लिए आयोडीन मिला नमक, आइसक्रीम, चॉकलेट, गुर्दे फेल करने के लिए यहूदी कंपनियों की डब्बा बंद गजाई मवाद, केमिकल से भरे शैम्पू, फार्मी अंडे, फार्मी मुर्गी, पेप्सी और कोक, गर्ज के ये सब चीजें इंसानी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। चुनाचे कोई मुल्क अपने यहाँ डॉक्टर हजरात की तहकीकात के बाद इसके नुकसानात को देखते हुए इस पर पाबंदी लगाना भी चाहे तो दुनिया की कोई हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मजहब का हिस्सा कहकर इसे नाफिज नहीं करते, बल्कि इसको एक दूसरा नाम आज़ादाना आलमी तिजारत के मुनाफी करार देकर दूसरे ममालिक पर मुसल्लत कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पेप्सी या मिनरल वाटर पीना हर शख्स का अपना इख्तियारी फेल है, लेकिन ये मीडिया की ताकत है जो इन प्रोडक्ट्स को इश्तिहारात के जरिए लोगों के जहनों को मुख्तलिफ जादुई तरीकों से अपने कब्जे में लिए हुए हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, ये नया मजहब अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। इसकी बेशुमार मिसालें जिंदगी के हर शोबे में मौजूद हैं। इसके अलावा सूद का निज़ाम इस यहूदी शरीयत का अहम हिस्सा और जान है, लिहाजा दुनिया में इस सूदी निज़ाम के अलावा गैर सूदी निज़ाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलबत्ता नाम के साथ अपने मजहब का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त है ताकि लोग आसानी से इनके जाल में फंस सकें। मिसाल के तौर पर हिंदू बैंक, खालिस रोमन कैथोलिक बैंक और इस्लामी बैंक वगैरह। लेकिन निज़ाम सूद ही रहना चाहिए, अलबत्ता इस्तिलाहात तब्दील करने की इजाज़त है। दोस्तों, कुरान पाक ने जगह जगह सूद की ममानियत फरमाई है और साथ ये भी फरमाया है कि सूद का कारोबार करने वाले ऐसे हैं जैसे अल्लाह और इसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हों। और ये मजहब चूंकि दजाली मजहब है और दजाल का असल मकसद ही अल्लाह और इसके रसूल के खिलाफ जंग है। नाज़रीन इकराम, इस नए मजहब में औरत की ज़ात को इज्जत की चोटियों से गिराकर फुटपाथों, सड़कों और लंबी लंबी कतारों में ख्वार करना और बगैर रोक टोक के मर्द की ख्वाहिशात की तकमील इस शरीयत का हिस्सा बनी। इसके मुताबिक सारी दुनिया को अपनी औरतों को इस नाम नहाद आज़ादी, खुद मुख्तारी और बेपर्दगी की इजाज़त देना होगी। डॉक्टर जॉन गोलीमन अपनी किताब नेस्परेटर्स हिरार्की में इस नए मजहब के बारे में लिखता है कि एक ऐसी आलमी हुकूमत, ऐसा निज़ाम जिसको एक आलमी हुकूमत कंट्रोल कर रही हो, इस एक आलमी वजूद में आबादी महदूद होगी और फी खानदान बच्चों की तादाद पर पाबंदी होगी। वहाँ जंगों और कहत के जरिए आबादी को कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ तक कि सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो हुक्मरान तबके के लिए कारआमद होंगे और इन इलाकों में होंगे जिनका सख्ती और वजाहत के साथ तायुन किया जाएगा, और यहाँ वो दुनिया की मजमूई आबादी की हैसियत से रहेंगे। कोई मुतवसत तबका नहीं बचेगा, सिर्फ हाकिम और महकूम होंगे। तमाम कवानीन दुनिया की सभी अदालतों में एक जैसे होंगे।
और इन पर अमल दरामद एक आलमी पुलिस और एक आलमी फौज के जरिए होगा। ये निज़ाम एक फलाही रियासत की बुनियादों पर उस्तवार होगा और जो लोग आलमी हुकूमत के फर्मा बरदार होंगे इन्हें जिंदा रहने के वसाइल से नवाजा जाएगा, लेकिन जो बगावत करेंगे वो भूखे मरेंगे या बागी करार दे दिया जाएगा और इन्हें जो भी चाहेगा कत्ल कर सकेगा। आतिशी असला या हथियार ज़ाती तौर पर रखना ममनू होगा। सिर्फ एक मजहब को इजाज़त दी जाएगी और वो आलमी सरकारी कलीसा की शक्ल में होगा जो 1920 से वजूद में आ चुका है। इसके अलावा शैतानियत, इब्लीसियत और जादूगरी को एक आलमी हुकूमत का निसाब समझा जाएगा। हर शख्स के जहन में ये बिठा दिया जाएगा कि वो मर्द हो या औरत एक आलमी हुकूमत की मखलूक हैं और इसके ऊपर एक शनाख्ती नंबर लगा दिया जाएगा। ये शनाख्ती नंबर किसी खास कंप्यूटर में महफूज होगा जो कि आलमी हुकूमत की किसी भी एजेंसी की फौरी दस्तरस में होगा। शादी करना गैर कानूनी करार दिया जाएगा और इस तरह की खानदानी जिंदगी नहीं होगी जिस तरह की आजकल है। बच्चों को माँ बाप से छोटी उम्र में अलहदा कर दिया जाएगा और रियासती इमलाक की तरह वार्ड्स में परवरिश होगी। खवातीन को आज़ादी निस्वां की तहरीकों के नाम पर जलील किया जाएगा। जिनसी आज़ादी लाजिम होगी। खवातीन का 20 साल की उम्र तक एक मरतबा भी जिनसी अमल से ना गुजरना सख्त तरीन सजा का मौजब होगा। खुद अस्काते हमल से गुजरना सिखाया जाएगा और 2 बच्चों के बाद खवातीन इसको अपना मामूल बना लेंगी। हर औरत के बारे में ये मालूमात आलमी हुकूमत के कंप्यूटर्स में दर्ज होंगी। अगर कोई औरत 2 बच्चों के बाद भी हमल से गुजरेगी तो इसे ज़बरदस्ती अस्काते हमल के क्लिनिक ले जाया जाएगा और इसे आइंदा के लिए बांझ कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये राइटर मजीद लिखता है कि जिनसी इख्तिलात पर मबनी लिटरेचर और फिल्मों को फ़रोग दिया जाएगा और हर सिनेमा के लिए ये लाजिम कर दिया जाएगा कि वो जिनसी फिल्में दिखाएं जिसमें हम जिन्स परस्ती पर मबनी फिल्में शामिल हों। ज़हनी क़ुव्वत सलब करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया जाएगा। ज़हनों पर काबू पाने वाली ये अद्वियात खानों या पानी की सप्लाई में लोगों की मर्जी या मर्जी के बगैर भी दी जा सकेंगी। तमाम सनतें एटमी तवानाई सिस्टम के जरिए तबाह कर दी जाएंगी। सिर्फ कमेटी के मेंबर्स को कुरा अर्ज के वसाइल पर हक हासिल होगा। उम्र रसीदा और दायमी मरीजों के लिए जहर का इंजेक्शन लाजमी करार दे दिया जाएगा। दुनिया से कम अज कम 4 अरब बूढ़े लोग खत्म कर दिए जाएंगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस किताब में जो कुछ बयान किया गया है आप अपनी आंखों से आज ये सब कुछ अमली तौर पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर औरतों को आज़ादी निस्वां की तहरीकों के जरिए जलील किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल हाल ही में पाकिस्तान में होने वाले खवातीन के मुजाहिरों में आपने देखी होगी, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बैनर्स देखकर दुनिया दंग रह गई। इसी तरह अस्काते हमल आम है। तमाम दुनिया का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। बूढ़े वालिदैन को घरों से निकालकर बूढ़ों के हॉस्टल में कैदो तन्हाई की जिंदगी गुजारने के लिए डाला जा रहा है। दोस्तों, मौजूदा दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसका मकसद यही है कि सब निज़ाम एक आलमी क़ुव्वत के हाथों में सौंप दिया जाए। दुनिया में कंप्यूटराइज निज़ाम को तेज़ी से फैलाने का मकसद भी यही है कि इसके ज़रिए सारी दुनिया की निगरानी आसानी से की जा सके। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद यहूदी मल्टीनेशनल्स ने बड़े बड़े तिजारती इदारों और कंपनियों को ख़रीदना शुरू कर दिया है। इस निज़ाम में मज़ीद तेज़ी 1999 के बाद लगाई गई है। दोस्तों, इस सूरत हाल के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में एक मज़हब है जिसको दजाल के पैरोकार सारी दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो 1991 के बाद दुनिया में हर सतह पर तब्दीली होती पाएंगे। इसके बाद 1999 ऐसा साल है जिसके बाद ये तब्दीली और ज्यादा तेजी के साथ रूनुमा होती नजर आती है। ऐसा लगता है कि दजाल 1991 के बाद अपने यहूदी एजेंटों की खुद रहनुमाई कर रहा है। दोस्तों, दजाल की ये कोशिश है कि इसके आने के पहले तमाम दुनिया खाने पीने में इसकी मोहताज हो जाए। आलम इस्लाम के खिलाफ पानी के महाज पर यह जंग वर्ल्ड बैंक लड़ रहा है। तुर्की, इसराइल और दीगर कई ममालिक को दरियाओं पर बड़े बड़े डैम बनाने के लिए माली इमदाद दी जा रही है। दोस्तों, बज़ाहिर तो दुनिया में हर रोज नित नई इजादात हो रही हैं। एक जमाना वो भी था जब ये आज की टेक्नोलॉजी सिरे से थी ही नहीं, पर सुना है अपने बड़ों से वो जमाना था बहुत पुरसकून। हर तरफ सुकून ही सुकून, अमन व आश्ती, प्यार मोहब्बत वाफिर मिकदार में मुयस्सर था। घर कच्चे, दरो दीवार छोटी, लेकिन एतमाद, भरोसा और यकीन बहुत पक्का हुआ करता था। अच्छा, इस जमाने की चंद बातें जिनसे अमन व सुकून था, इनमें से एक तो मोबाइल फोन का ना होना था। ना होता था मोबाइल, ना घंटों की कॉलें और ना ही ये लड़ाई झगड़े। डाक खाने का जमाना कितना अच्छा लगता था जब किसी का खत आता था। इतनी खुशी होती थी कि अल्फाज ही नहीं कि इस खुशी को बयां कर सकूं। अक्सर ऐसा भी होता था कि कभी डाकिया खत नहीं लाया तो लोग डाकिया से जाकर पूछते थे कि हमारे प्यारों का कोई खत तो नहीं आया। अब घंटों के पैकेज लगाकर रोज एक ही जगह फोन करके एक ही बात पूछी जाती है, और सुना। इससे हमारी जिंदगी में मसाइल बढ़ गए हैं। जब आपस में घंटों बातें होती हैं तो बातों से बातें निकलती हैं और लड़ाइयाँ दूरियां जन्म लेती हैं, रिश्ते नाते ताल्लुकात खत्म होते जाते हैं। और आज तकरीबन हर फर्द इसी का रोना रोता नजर आता है।
अब ये हर फर्द का मसला बन चुका है। मेरे ख्याल में अब इस पर कंट्रोल करना नामुमकिन सी बात है। नॉलेज फैक्ट्री की दोस्तों, इस दजाली निज़ाम ने तरक्की के नाम पर हमारी ज़िंदगी की असल खूबसूरती हमसे छीन ली है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे बाद एक झूठा गुमराह करने वाला होगा, इसके सर के बाल पीछे से बंधे हुए होंगे, वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। तो जिसने कहा तूने झूठ बोला और तू हमारा रब नहीं है, बल्कि हमारा रब तो अल्लाह है, इस पर हमने भरोसा किया और इसकी जानिब मुतवज्जे हुए हैं और हम तुझसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दजाल का कोई बस नहीं चल सकेगा। जो दजाल या इसके लोगों के हाथों शहीद होंगे, इनकी कब्रें तारीकियों में चमक रही होंगी। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग न करें। मुसलमान इनको कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्तों के पीछे छुपते फिरेंगे। हर पत्थर और दरख्त बोल उठेगा कि ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ इसे कत्ल कर दो। अलबत्ता गरकत का दरख्त नहीं बोलेगा, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है। दोस्तों, गरकत का दरख्त कांटेदार झाड़ी नुमा होता है जो बंजर जमीन में उगता है। यहूदी दुनिया भर में इस दरख्त को बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। दोस्तों, अपने अंदर अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत जिंदा है तो शैतान की साजिशों का मुकाबला करें। सिर्फ और सिर्फ अपने घर को जहाँ तक हो सके यहूदियों की साजिशों से पाक करने की कोशिश करें। अपनी नस्ल को बर्बाद होने से बचाएं और शैतान की खतरनाक साजिशों को नाकाम बनाएं ताकि अपने रब के सामने शर्मिंदगी ना हो। इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फतह का वादा किया है और बेशक वो अपना वादा ज़रूर पूरा करता है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।